स्वागत है आपका अपने चैनल शान बेबू फूडीज़ में। तो अभी दिन का समय है और काम सुबह के सारे हो गए हैं। पूजा पाठ हो गई, नाश्ता पानी भी हो गया। खाने में दाल चावल बनेगा, सब्जी सुबह की बनी हुई है। और अभी का काम मैं ये करने जा रही थी कि कपड़े धुलने। और आजकल मेरी वॉशिंग मशीन और मैं दोनों थक गए हैं कपड़ा धुलते धुलते, क्योंकि डेली इनके पापा का कपड़ा निकलता हो और वो एक सेट कपड़ा सिर्फ एक दिन पहनेंगे। वैसे यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कपड़े तो सिर्फ मतलब रोज़ चेंज करने पड़ते हैं। तो उनके कपड़े रोज़ ही धुल रहे हैं। तो सबसे पहले जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगाने के लिए। क्योंकि मशीन जो है वो उन्हीं का कपड़ा धुलती है, फिर लगता है चलो बाद में फिर अपना धुल लेंगे, तो अपनी बारी नहीं आती। तो पहले ये काम कर ले। तो रोज़ की तरह सबसे पहला काम तो बस वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना है। और जब से ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ले ली है ना, ये काम बहुत आसान हो गया है। पहले सेमी थी, लेकिन अब 3-4 सालों से तो फुल्ली है और बहुत आराम रहता है। क्योंकि मेरे यहाँ अगर सबसे ज़्यादा कोई काम होता है तो वो होता है कपड़े धुलने का काम। मेरे यहाँ कपड़े बहुत निकलते हैं, बहुत निकलते हैं, बहुत ज़्यादा निकलते हैं। घर से लेकर के सब के, चारों लोगों के। मम्मी के कपड़े तो नहीं धुलते वॉशिंग मशीन में, लेकिन बाकी सबके कपड़े इतने ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि हर दिन रोज़ कुछ ना कुछ सब लोग 2-2 सेट तो चेंज करते ही हैं। और हाँ, और मुझे सबसे टफ़ काम लगता है कपड़ा धुलना, इसलिए मैं एक भी कपड़ा जो है वो अपने हाथ से नहीं धुलती हूँ। ये काम मैं पूरी तरह से मशीन से ही करती हूँ। उसके बाद ये चेयर, डाइनिंग चेयर का जो था वो सारे कवर भी धुल चुके थे, तो उनको लगाया और सुल्तान को अब खाना खिला रही हूँ। तो सुल्तान अगर खाना खा ले तो सबसे बड़ा मेरा मेहमान, सबसे बड़ा मेरा बच्चा खाना खा लेता है। क्योंकि इतनी केयर तो मैंने शान बेबो की भी कभी नहीं करी। और बस इसलिए करती हूँ कि ये मतलब बोल नहीं सकता, इस भूखा रहेगा तो मुझे मतलब अजीब सी उलझन होती है। तो इसको मैं ज़रूर से खिला देती हूँ। और आपको कई बार बता चुकी हूँ कि अब ये खट्टा खाना नहीं खाता, थोड़ा थोड़ा दो तो खाना खा लेता है। फिर उसके बाद मिट्टू को खाना दिया, तो दोनों को खाना खिलाने के बाद फिर और चूहों को रोकने के लिए मैंने एक ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई है, जो दरवाजे के नीचे की तरफ चिपकाया जाता है। एक और होता है, वो पहले मैं मंगवा चुकी हूँ। तो जैसे वो बीच में डाल दिया जाता है, ब्लॉकर टाइप का होता है, लेकिन वो उसको चूहों ने काट दिया था। अब की बार एक दूसरी चीज़ मंगवाई हूँ, ये केवल डोर के साइज़ का है। और इसको चिपकाते हैं, देखते हैं ये कितना कारगर होता है। क्योंकि मेरे आंगन के साइड से काफ़ी चूहे आते हैं। तो पहले ये जो आंगन के साइड जो दरवाज़ा खुलता है, उसी को जो है वो वहीं पे लगाऊंगी। ये इस तरह का है, जिसमें यहाँ पे ये रेड कलर का ये गम लगा हुआ है और इसको चिपकाते हैं। ये मेरे ख्याल से कुछ लेदर टाइप की चीज़ है। तो लगाते हैं, देखते हैं कितना रोक सकते हैं चूहों को। तो इसको चिपका दूंगी इसी वाले दरवाजे पे, क्योंकि आंगन के साइड से चूहों की बहुत ज़्यादा सेना आती रहती है। क्योंकि जो है पता नहीं कैसे क्यों आंगन के साइड से आता है, तो इसीलिए यहाँ पर एक लगा दे रही हूँ। और दरवाजे के नीचे जो बारीक सा होता है उसमें से चूहे निकल आते हैं, पता नहीं कितने पतले हो जाते हैं ये। और चूहे इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं कि इनको रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये एक सॉलिड गम लगा हुआ है इसमें, तो ये चिपक जाता है। और हाँ, अगर पहली बार जब मैंने लगाया तो काफ़ी नीचे से लगा दिया, तो दरवाज़ा ही नहीं खुल पा रहा था। फिर मैंने इसको निकाला और फिर दोबारा इसको लगाया, तब जा कर के ये सेट हुआ। और ये फिर अभी तो फ़िलहाल मेरे घर में चूहे कम हैं। चूहों को मैं मारना नहीं चाहती, बिल्कुल मैंने कभी मारा भी नहीं। अपने जान से कभी किसी भी जीव को नहीं मारा है, तो इसीलिए मैं मारना नहीं चाहती। हाँ, कभी उनको पिंजरे बंद करके छोड़ देती हूँ, या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ ताकि चूहे कम से कम घर के अंदर आएँ। तो ये यहाँ चिपका दिया है। अब देखते हैं चूहे आ पाते हैं कि नहीं घर पे। रोक तो बहुत लगाती हूँ, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेते। और डाइनिंग चेयर का कवर चेंज किया, तो इस पे जितनी भी सामान रखा था वो सब हटा दिया। और बस, और ये जो बीच में ये डिब्बा रखा हुआ है ना, ये मेरे पास एक ज्वेलरी बॉक्स है जो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको थोड़ा सा एक ऐसी हाइट देने के लिए मैं बीच में रख देती हूँ। और ये एक बास्केट था जो मैंने DIY से लिया था, यहाँ पर एक है सेंटर, वहाँ से लिया था।
ये फ्रूट बास्केट है और बस मैंने इसको डेकोरेशन के पर्पज़ से लिया था और ये बड़ा सुंदर लगता है। इसके 2 कलर है मेरे पास और ये एक फ्लावर रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो इसको मैंने बीच में लगा दिया। थोड़ा सा चेंज कर दो घर को तो थोड़ा घर देखने में अच्छा लगता है, रहने में अच्छा लगता है। घर का हर एक कॉर्नर थोड़ा सा अलग कर दो, बस चेंज कर दो तो अच्छा लगने लगता है थोड़ी दिन के लिए। भगवान जी की शाम की पूजा हो गई है और भगवान जी को मैंने अब कॉटन के कपड़े में पहना रही हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर कॉटन के कपड़े बहुत कम मिलते हैं और तो मुझे थोड़ा सा दूर चौक जाना पड़ेगा। फ़िलहाल यहाँ तो मैंने बगल से ले लिए, लेकिन चौक जाऊँगी तो और लेके आऊँगी। और ये देखिए सारे मतलब अप्लाइंसेस ख़राब हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो ये भला क्यों पीछे रहें। ये देखिए एसी से आगे की तरफ से पानी चू रहा है और कभी कभी इतनी गुस्सा लगती है ना कि मैं क्या करूँ, कितनी मैकेनिक बुलवाऊँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज रात के खाने में बनाऊंगी बेसन की सब्ज़ी और चावल। आज रोटी नहीं बनेगी क्योंकि गर्मी बहुत है और तो सिर्फ चावल और बेसन की सब्ज़ी। ये एक राजस्थानी बेसन की सब्ज़ी है जो फटाफट से बनती है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो चलिए बना लेते हैं ये वाली सब्ज़ी और चावल। आज डिनर में यही बनेगा। तो सबसे पहले बस एक प्याज काट ली थी, एक टमाटर, थोड़ा सा लहसुन छिल करके इसको पीस लिया था। और ये सब्ज़ी फटाक से बनती है, मतलब कि कुछ भी ज़्यादा झंझट नहीं करना है। और तो बस इसको जल्दी से पीस लिया और उसके बाद एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया था। आज रोटी बिल्कुल मैंने बंद कर दी, हमने कहा रोटी नहीं बनेगी भाई, गर्मी बहुत पड़ रही है, चावल सब लोग खा लो। तो इसीलिए चावल नहीं बनाया था आज। तो बस इसको पीसने के बाद फिर उसके बाद चावल चढ़ाया और चावल की मात्रा थोड़ी सी आज ज़्यादा, क्योंकि सभी लोग चावल खाएंगे तो चावल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया था। वैसे मेरे घर के सभी लोग बहुत इस मामले में एडजस्ट करते हैं कि आप मतलब जो आपको सुविधा हो आप उस तरह का खाना बनाइए, सभी लोग प्रेम से खाएंगे। हाँ, थोड़ा सा रात में रसेदार सब्जी की है भाई, रसेदार सब्जी बना दो, क्योंकि जेंट्स हैं अब वो बेचारे सूखी सब्जी कैसे खाएंगे। बाकी और किसी मामले में नहीं, इन सब चीज़ों में बिल्कुल मेरी ही इच्छा चलती है, जो हो बस बना दो थोड़ा बहुत कुछ। तो फिलहाल उसके बाद तेल चढ़ा दिया कढ़ाई में डाला जीरा, राई और हींग और उसके बाद जो पेस्ट पीसा था उसको डाल दिया। उसके बाद हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना भानना है। तो थोड़ा सा भून जाए टमाटर का पेस्ट, तो उसके बाद फिर कुछ मसाले जैसे धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालने के बाद फिर उसमें पानी में रस्सा लगा दिया और फिर से थोड़े से मसाले को फिर से पका लिया। कुकर की सीटी आ चुकी है। उसके बाद ये मसाला भी पक गया था, तो फिर बस इसमें थोड़ा सा और भुना मैंने। आज तेल की मात्रा थोड़ी सी मैंने कम की हुई है, क्योंकि भाई बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे भी जब से इनका ट्रांसफ़र इधर इस साइड हुआ है, तेल तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन चलिए ये ठीक है, क्योंकि तेल के बिना आप क्या सब्ज़ी बनाना। और वैसे भी हम लोग थोड़ा सा तेल मसाला कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। उसके बाद बस पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए इस पानी मतलब रसे को पकने देंगे। और रसा जब पक जाएगा तब उसके बाद फिर जो है इसको ढक देंगे। और बीच में मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है। उसके बाद थोड़ा सा बेसन लेंगे, थोड़ा सा बेसन लेने के बाद उसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ा सा पुदीना का मतलब वो पाउडर होता है ना, वो डाला था मैंने। और उसके बाद जो ये छन्नी वाली पलटा होता है ना, उसी के ऊपर इस जो ये बेसन घोला था उसको ऐसे करके ऐसे ऐसे टपका देंगे। लेकिन इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी नीचे बिल्कुल खौलता होना चाहिए, यानी कि जो रस्सा मैंने लगाया वो खौलता हुआ होना चाहिए और ऊपर से इसको टपकाते जाइए। तो फिर ये जो है तुरंत ही टपक करके मतलब एक सेव जैसे बूंदी होती है ना बेसन की, उस तरह से ये बन जाएगी। और ये सब्ज़ी राजस्थान की सब्ज़ी है, बहुत अच्छी है, खाने में टेस्टी बहुत लगती है। चावल के साथ मज़ा आ जाता है इसको खाने में, या फिर थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रेवी ज़्यादा की हुई है, थोड़ा सा इसको और गाढ़ा कर दीजिए तो पराठे के साथ भी ये बहुत टेस्टी बनती है। तो ये बन के सब्ज़ी बन गई थी मेरी और बहुत कम समय में ये बन के मेरी रेडी हो गई थी। तो ये था आज रात का डिनर। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको और ढक दिया था ताकि इसका ऑयल जो है और ऊपर अच्छे से आ जाए। ये था आज रात का डिनर। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। गुड बाय।